अक्सर सोचा जाता है कि जंग जमीन पर लड़ी जाती है, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ समंदर की गहराइयों में बिल्कुल खामोशी से लड़ी जाती हैं और उनके राज भी वहीं दफन हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कहानी है 1971 के उस युद्ध की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और ये कहानी है एक शिकारी की, जो शिकार पर तो निकला था पर खुद शिकार हो गया। तो सवाल सीधा सा है, दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस्ड सबमरीन PNS गाजी अचानक इंडियन कोस्ट के पास डूबी हुई मिलती है। कैसे? एक ऐसी सबमरीन जिसे भेजा गया था भारत के सबसे बड़े जंगी जहाज को तबाह करने, वो खुद समुंदर की तह में कैसे समा गई? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जिसने समंदर में छुपे एक बहुत बड़े राज को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और इस खोज ने इंडियन नेवी को भी हैरान कर दिया था। सोच के देखिए, 4 दिसंबर 1971 जंग शुरू हुए अभी एक ही दिन हुआ था। जमीन पर गोलाबारी हो रही थी, पर विशाखापट्टनम का समंदर बिल्कुल शांत था, या कम से कम ऊपर से ऐसा लग रहा था। वहां के कुछ मछुआरों को पानी पर एक अजीब सा काला तेल का धब्बा दिखा। ये उस तूफान का पहला इशारा था जो समंदर के नीचे पनप चुका था। जैसे ही ये खबर मिली, इंडियन नेवी ने फौरन अपनी पेट्रोल बोट INS अक्षय को वहां भेजा। जब डाइवर्स पानी के नीचे गए तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। समंदर की सतह के नीचे एक बहुत बड़ी सबमरीन का मलबा पड़ा हुआ था। जब उन्होंने कुछ दस्तावेज बाहर निकाले तो उन पर उर्दू में लिखा था, और जेन्स फाइटिंग शिप्स गाइड से मिलान करने पर सब कुछ साफ हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी की शान PNS गाजी थी। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए समंदर की इस शतरंज के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को जानना जरूरी है। एक था शिकारी और दूसरा था उसका शिकार। तो शिकारी था PNS गाजी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल ट्रम्प कार्ड था। अमेरिका से मिली हुई ये सबमरीन एक साइलेंट किलर की तरह थी, बिल्कुल खामोशी से आती और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो गया। इसके अंदर 93 सेलर्स का क्रू था और ये 28 टॉर्पीडो से लैस थी, मतलब किसी भी जहाज के लिए चलता फिरता काल। पाकिस्तान के लिए ये एक गेम चेंजर था। और इस शिकारी का निशाना वो था INS विक्रांत, भारत की शान, इंडियन नेवी का दिल। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं था, ये एक तैरता हुआ एयरपोर्ट था। इसका मिशन था ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को समंदर से घेर लेना। पाकिस्तान जानता था कि अगर विक्रांत को डुबा दिया तो ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं होगी, ये भारत के हौसले पर सबसे बड़ा हमला होगा। इसलिए विक्रांत उनका नंबर 1 टारगेट था। तो देखिए, मैदान सज चुका था। एक तरफ भारत का गौरव INS विक्रांत, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शिकारी PNS गाजी। ये एक हाई स्टेक्स कैट एंड माउस गेम था जिसमें सिर्फ 2 जहाज नहीं बल्कि पूरे युद्ध का नतीजा दांव पर लगा था। लेकिन इंडियन नेवी इस शिकारी के लिए पहले से ही एक जाल तैयार कर चुकी थी। एक ऐसा मास्टर प्लान, एक ऐसा धोखा जिसे आज भी नेवल हिस्ट्री की सबसे चतुर चालों में से एक माना जाता है। ये प्लान कमाल का था, बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा। स्टेप 1, असली टारगेट को गायब कर दो। INS विक्रांत को चुपचाप बिना किसी को खबर दिए अंडमान आइलैंड्स के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। स्टेप 2, एक नकली टारगेट बनाओ। विशाखापट्टनम में ये अफवाह फैलाई गई कि विक्रांत वहीं है। इतना ही नहीं, खूब सारे रेडियो सिग्नल्स भेजे गए। शहर में बड़े बड़े फूड सप्लाईज के ऑर्डर्स दिए गए। सब कुछ इसलिए ताकि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। और फिर स्टेप 3, चारा डालो। एक पुराना सा डिस्ट्रॉयर था INS राजपूत। उसको ऑर्डर मिला कि वो विक्रांत की तरह रेडियो सिग्नल्स भेजे। जाल पूरी तरह बिछ चुका था, अब बस गाजी के उसमें फंसने का इंतजार था। और फिर आई वो फैसले की रात, जब बे ऑफ बंगाल में ये पूरा डिसेप्शन गेम अपने अंजाम तक पहुंचा। 3 दिसंबर को जंग का ऐलान हुआ और PNS गाजी सीधा इंडियन नेवी के जाल में आ फंसा। वो अपने फैंटम टारगेट यानी नकली विक्रांत को ढूंढते हुए विशाखापट्टनम के बहुत करीब आ गया। फिर 4 दिसंबर की आधी रात को एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ये आवाज समुंदर के नीचे से आई थी, पर इतनी ताकतवर थी कि पूरे शहर ने इसे महसूस किया। लोगों के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं। अगली सुबह जब वो तेल का रिसाव मिला तो ये साफ हो गया था, शिकारी अब खुद शिकार हो चुका था।
उस एक धमाके ने सिर्फ एक सबमरीन को ही नहीं डुबोया, उसके साथ पाकिस्तान के 93 ऑफिसर्स और सेलर्स हमेशा के लिए समंदर में समा गए। ये एक याद दिलाता है कि जंग की कीमत हमेशा इंसानी जानों से चुकाई जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है, आखिर उस रात गाजी के साथ हुआ क्या था? और इसी सवाल पर भारत और पाकिस्तान दोनों के वर्जन बिल्कुल अलग है। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। भारत का ऑफिशियल वर्जन कहता है कि आईएनएस राजपूत ने गाजी को डिटेक्ट किया और डेप्थ चार्जेस यानी पानी के नीचे फटने वाले बॉम्ब से उसे तबाह कर दिया। वहीं पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन कहता है कि गाजी या तो खुद अपनी ही बिछाई हुई माइन से टकरा गया या फिर उसके अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंटरनल एक्सप्लोजन। दोनों अलग कहानियां हैं। वजह चाहे जो भी रही हो, इसका असर बहुत बड़ा था। गाजी के डूबने का मतलब था कि आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरह से सेफ था। इसके बाद इंडियन नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान की नाकेबंदी की, जिसने जंग का रुख पलटने में एक अहम रोल अदा किया। स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये भारत की प्लानिंग और डिसेप्शन की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस घटना को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये कहानी, ये लेगेसी आज भी जिंदा है। पाकिस्तान आज चीन की मदद से सबमरीन्स का एक नया बेड़ा बना रहा है, और पता है उनमें से एक सबमरीन का नाम क्या रखा गया है? गाजी। शायद ये इस बात की याद दिलाता है कि समंदर की गहराइयों में ताकत की ये खामोश जंग अभी खत्म नहीं हुई है।